बहुत बड़ा कारण है। राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी ने बोल दिया राहुल गांधी जी बीजेपी के लिए टीआरपी है। अब मैं चाहता हूँ टीआरपी बनी रहनी चाहिए। ये सारी टीआरपी सारी खत्म कर दी यार, और हो सकता है 2 महीने में जेल हो जाए। अभिषेक मन्नू जी क्या कर रहे हैं, इतने बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के, वो वकील उनकी जमानत क्यों नहीं करवा रहे? हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? सारे मिलके कांग्रेस ही ये चाहते हैं कि राहुल गांधी खत्म हो जाए। मैं ये चाहता हूँ राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता वापस दोबारा से मिलनी चाहिए, और इनको सबको कांग्रेस को मिलकर राहुल गांधी जी को बचाना चाहिए। मतलब इतने सालों में इतना बढ़िया शायद नहीं हुआ है, ठीक है? मतलब अगर आप देखते हो, मगर एट द सेम टाइम, और मैं भी ऐसे कोई सपोर्ट नहीं हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, मेरी सड़क साफ होनी चाहिए, जो हमको संविधान तो देता है वो होना चाहिए, ठीक है? अब थोड़ा गुंडाई चलता है, थोड़ा धक्का मुक्की चलती है, मगर यार आम आदमी नहीं पिसना चाहिए मेरे हिसाब से ना। राहुल गांधी कह रहे कि ईडी सीबीआई इन संस्थाओं का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, देश में तानाशाही चल रही है, मुझको बोलने नहीं दिया जा रहा, मोदी जी मुझसे डरे हुए हैं, इसलिए मेरी सदस्यता रद्द करवा दी। देखो, भारत देश में ना कोई मुद्दों पे नहीं लड़ता। मेरा ये हो गया, मेरा फलान हो गया, ढिमकान हो गया, मैम गांधी फैमिली का वारिस हूँ, आज तो बोल दिया उसने सुबह लाइफ पे। तो एक नया आप कुछ पकड़ोगे और आप हमारे पास आओगे, मैं वही बोलूंगा जो इनमें से कोई और बोल देगा कि भाई रास्ते साफ करो, भाई हमको पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, वही वाली मुद्दे उठाएंगे। मुद्दे उठा तो रहे राहुल गांधी, महंगाई का उठाया, बेरोजगारी का उठाया, अडानी का उठाया है कि अडानी मोदी जी के दोस्त थे, उन्हीं का फायदा किया है। उनके फायदा से देश का देखो, उनको ये बोलना चाहिए पहले इकोनॉमिक्स पढ़ो, कैसे लेन देन कैसे चलती है, कैसे मार्केट कैसे चलता है, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, आम आदमी को पता लगेगा ना। तो वो ऐसे मैं मुंह से कुछ निकलना नहीं चाहता, ऐसे बेवकूफ बातें नहीं करेंगे कि भाई अदानी बेस्ट, तो क्या भाई वो है अरबपति करबपति, वो पैसे देश में ही तो लगाएगा भाई, ठीक है? हाँ, वो बेस्ट फ्रेंड है, उससे पहले रिलायंस का भी था, ठीक है मैं मान रहा हूँ, और हाँ फेवरेटिज्म भी होता है, अदानी स्टेडियम में नाम भी आता है, हाँ आप थोड़ा फ्लेक्स कर रहे हो, ठीक है, मगर आप, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ बीजेपी का बाय द वे, मगर यार ये बात बेवकूफी है। अरे डरने की जरूरत क्या है राहुल गांधी को? भैया इंडिया में जो है ना, देखो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हम लोगों का जो एक धर्म है, एक रीति है कि हम सबको गले लगा के चलते हैं। अब एक माँ के 4 बच्चे हैं, 3 थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है और एक अनपढ़ है या मंद बुद्धि है, तो उसको माँ घर से थोड़ा निकाल देगी, शरीफ निकाल देगी। राहुल गांधी को भी एक राजनीतिक नेता के तौर पे हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, पर अगर उनको एक अच्छा गुरु मिलता या उन्होंने एक अच्छे गुरु को फॉलो किया होता, जैसे मोदी जी हैं, कितनी औसम है या अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, किसी के अभी आदर्शों को फॉलो किया होता तो आज की डेट में उनका राजनीतिक करियर कहीं और ही बुलंदियों को चूम रहा होता। तो क्या लगता है क्या कमी रह गई राहुल गांधी में, जो नेता नहीं बन पाए, अच्छे लीडर नहीं बन पाए, लोग उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहली बात तो कमी ये रह गई कि उनकी सारी डिग्रियां विदेशी हैं, ठीक है। साक्षरता अगर इंडिया में ली होती तो उनको इंडिया के रूट्स पता होते हैं कि इंडिया का आदमी या इंडिया का एक कौम या जाति कहाँ से उठ के ऊपर बढ़ रही है, कौन किस तरीके की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जैसे अभी मैंने भाषण उनका देखा था, जो उन्होंने पूरी मोदी जात को या मोदी संप्रदाय को उन्होंने चोर बोला। ऐसे बताइए, मैं आपको खुलेआम अगर चोर बोलूँ, आपका लास्ट नेम अगर दुबे है, कश्यप है, अगर मैं आपको चोर बोलूँ तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा? मैं नहीं मानता लगेगा। चलो आपने मोदी बताओ कितना सहन करें। मोदी जी को आज की डेट में कौन गाली नहीं देता है, जिसके मन में जो आता है बोलता है, पर आज तक मोदी जी के मुंह से किसी के बारे में अपशब्द नहीं सुने, ठीक है? केजरीवाल जी का तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है? तो आप ही बताइए कि सहिष्णुता जिसको बोलते हैं ना, कि आदमी की सहन शक्ति का जो हिटलर से तुलना कर रहे हैं मोदी की कि भाई हिटलर है, तानाशाही पूरी चल रही है। यार ये आपका मुंह है, हमारा मुंह है, ये इंडिया का बदकिस्मती बोल लो या कुछ बोल लो कि इतना डेमोक्रेट कर दिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी को इतना दे दिया गया है कि आदमी जो है कुछ नहीं सोचता बोलने से पहले। प्रधानमंत्री को लोग गाली दे सकते हैं आज की डेट में, तो कितनी आज़ादी आपको चाहिए, आप बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। सर हिटलरशाही ये होती है, जब इंदिरा गांधी थी तब देवकांत बरुआ वहाँ के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने सेम यही अडोल्फ हिटलर के उस पर जर्मनी से नारा लगाया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो हिटलरशाही तो ये होती है। और रही बात मोदी जी की, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईपीएफओ का आप डेटा निकाल लीजिए, पता चल जाएगा किसको कितनी नौकरी मिली है। वरना लालू जी के बिहार में ही सामने, हम लोग के उत्तर प्रदेश में हम लोग खड़े हैं अभी सामने, उधर बिहार है, उधर लैंड फॉर जॉब स्कैम जो हुआ है उसी और चारा घोटाले के चलते जो अभी लालू जी अंदर हैं, इसके चलते
देश का कितना नुकसान हुआ है, कितना ये लोग अपना पैसा लेके अपने ये नेता लोग वहाँ पार्था चटर्जी वेस्ट बंगाल में 2000 की गड्डियाँ, गुलाबी गड्डियाँ मिली हैं रूम से, उतना पैसा राहुल गांधी जी की गई है, सही मान रहे हैं इस कार्रवाई को? बिल्कुल सही मान रहे हैं। अगर देश के खिलाफ बोलेंगे, उसके संसद लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट में अगर आप खड़े होने का टाइम मांग रहे हैं, विदेश में जाके आप बाहर अपना देश की बेइज्जती कर रहे हैं, तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो एकदम सही हुआ है। और दूसरी बात, ये लोकसभा स्पीकर का निर्णय होता है, उनके डिस्क्रिप्शन पे रहता है, ये डिस्क्वालीफाई होगा। वरना 1975 में जिनको इतिहास पता है उनको ये भी पता होगा, इंदिरा गांधी जी के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। राहुल गांधी कह रहे कि सदस्यता गई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल गांधी है डरेंगे नहीं, जमीनी मुद्दे ऐसे ही उठाते रहेंगे, सड़क पे उठाएंगे मुद्दे। उठा के करेंगे क्या? अभी 2 साल का इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, 2024 के बाद 6 साल और नहीं कर पाएंगे। 8 साल तो ना संसद में, ना लोकसभा जा सकते हैं, ना राज्यसभा, ना एमएलए। करेंगे क्या संसद उठा के? और सुनेगा कौन इनकी? खाली भारत जोड़ो यात्रा करने से तो सुन नहीं लेंगे। कहाँ चले जाएंगे? इटली चले जाएंगे, अपनी नानी के घर चले जाएंगे। और क्या बात सुनो, ये तो हिटलरवाद आप कह रहे हो ना, हिटलरिज्म, हिटलरवाद तो देखना था इसका। इसने कभी माफी इसने 2018 में मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जब इसने चौकीदार चोर तय किया 5 पन्नों की माफी, और उसने फटकारा भी था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर रह के ऐसी गलतियां कर रहा है। और हिटलरिज्म देखना है ना, तो 12 जून 1975 में जो इंदिरा गांधी ने किया था ना, रायबरेली में इंजेक्शन और इलेक्शन उसके रद्द हो गए थे, ठीक है। और वहाँ पर वो जस्टिस सिन्हा था, उसने कहा भी ये रद्द है, और राजनारायण ने केस जीता था। तो उसने क्या करा, उसने कोर्ट का फैसला नहीं मांगा, लोकतंत्र को एक तरफ रख दिया और इमरजेंसी लगा दी, और 900 राजनीतिज्ञों को उसने जेल के अंदर बंद कर दिया। तो बताओ, इससे बड़ा हिटलरवाद, लोकतंत्र की हत्या क्या होगी? मेरे को